अनंत कल्याण की करता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म की स्थापना की, मुझ सबको मोक्ष का मार्ग, जीवन में अपने मन वचन काया के योगों का उत्थान ऊर्ध्वीकरण करने के लिए जो परिबल हमें काम में लगेंगे उसके ऊपर हम विचार ना कर रहे थे। सबसे पहला परिबल हमने देखा श्रवण, कान में पड़े हुए कुछ अच्छे शब्द और उस शब्दों की ताकत है कि भीतर में से हमारे उत्साह को साथ में आसमान पर ले जाए, और उसी जगह पर कान में यदि कोई कमजोर शब्द पड़ जाए और वो शब्द भीतर से इंसान को तोड़ भी सकता। दादा और पोता दोनों अंदर खाना खा रहे थे और बाहर बैठे बैठे दादी ने जोर से आवाज लगाई, बिट्टू खाना खाने के बाद बर्तन संभाल के रखना, मशीन में पटकना मत। अब तक तो बिट्टू ने 2-3 बर्तन बरोबर लगे, अब उसके ऊपर ऐसा दबाव आया 2 ही मिनट में बर्तन धर धर करके गिरने लगे। शब्दों की एक अपनी ताकत होती। तो जीवन उत्थान के सबसे पहला परिबल हम विचार कर चुके श्रवण। दूसरा परिबल हमने देखा मनन, जो सुनो जो देखो उसके ऊपर सतत चिंतन और मनन करो, सोचना चालू करो। पूरी सृष्टि हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश लेकर बैठी, मात्र हमारे पास दृष्टिकोण नहीं। तीसरा परिबल आत्मा उत्थान का माइलस्टोन, वो बताया है नमन। कल हमने नमस्कार महामंत्र का सामूहिक जाप। किसी भी सर्जन के पूर्व विसर्जन जरूरी, विसर्जन के बिना सर्जन की घटना नहीं घट सकती। जीवन में उत्थान करना है तो पहले कहीं ना कहीं खेती करने के पहले किसान भी पूरी खेत को, सभी अनचाही चीजों को उकेड़ करके खेत को साफ करता है। हमारे जीवन में हमको गुणों का विकास करना है, पहले दोषों को दफन करना पड़ेगा। अहंकार के कारण अनादि भव से हम परमात्मा के निकट पहुंच भी सके लेकिन परमात्मा को पा नहीं सके। जीवन उत्थान का तीसरा परिबल है नमन, और नमन की प्रक्रिया जैसे मैंने कहा अपने पास दृष्टिकोण चाहिए। शायद यहाँ से राणकपुर का मंदिर दर्शन करने जाए और राणकपुर की कोतरनी आप देख लो, बोलो उस कोतरनी को देखते समय हमें उस मंदिर के पीछे जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो व्यक्ति याद आता है या नहीं। जिसके पास दृष्टिकोण नहीं वो मंदिर को देख करके वाह वाह करके वापस लौट जाएगा। जिसके पास नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो सोचेगा कि इतना भव्य मंदिर बनाने में कितना समय और कितना संपत्ति एक व्यक्ति ने क्या कमाल कर दिया है। आबू के ऊपर के जिनाले के दर्शन आपने किए होंगे, और उस जिनाले के दर्शन करके आदिनाथ परमात्मा के दर्शन करके उसके पीछे का भव्य इतिहास हमारे आंखों के सामने कितनी बार। जिस समय विमर्शा मंत्री और उसकी पत्नी निसंतान थे और उन्होंने अपनी कुल देवी की आराधना की, और कुल देवी ने भी एक संकेत दिया कि तुम इस स्थान पर आकर के आबू की पर्वतमाला में तुम आराधना साधना करो, तुम्हें तुम्हारी वांछित की प्राप्ति होगी। और वहां पर जाते समय रास्ते में विमलसा मंत्री की पत्नी थक गई, इतनी प्यास लगी, और पास में ही एक कोई वावड़ी थी, उस छोटी सी वावड़ी के यहाँ पर पानी पीने के लिए गई और पीछे से एक आवाज सुनाई दी, पानी पीना है तो सामने पैसा चुकाना पड़ेगा। और विमलसा मंत्री ने आवाज की तरफ देखा और एक नौजवान बैठा है और उससे कहा कि भाई क्या कर रहे हो, पानी का पैसा इस देश में? उस जमाने की बात, कोई पानी के लिए पैसा मांगे उस लोगों को आश्चर्य का विषय होता था।
और विमर्शा मंत्री ने उस युवान को कहा, भाई पानी का पैसा ले रहा है तो कैसा अधम कृत्य कर रहा है। और उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि ये तालाब, ये वाव मेरे पूर्वजों ने बांधी। विमर्शा मंत्री ने कहा कि उन्होंने तो पुण्य का काम किया और तू उसके पीछे ये कर रहा है कि उनके पुण्य के काम पर अपनी कमाई खड़ी करने बैठा है। और उस समय उसने कहा कि मेरे पूर्वजों को तो किसी ने माथा घुमा दिया, अपनी पूरी संपत्ति सन्मार्ग में लगा दी, लेकिन अब मैं उसके जैसा पागल नहीं। उस युवान ने कहा कि मेरे पूर्वजों में तो अक्ल नहीं थी, अपनी संपत्ति सब सत्कार्य में कर दी, लेकिन मैं पागल नहीं। मेरे पिताजी गए, मेरे दादाजी गए, बाद में परिवार में ऐसी तंगी आ गई, आज मेरे पास पैसे कमाने का जरिया नहीं है। मेरे पूर्वजों की ये तालाब है, मेरा वाव है, मैं यहाँ से जाने वाले जो तरस से एकदम प्यासे हुए मुसाफिर, उनसे पैसा लेकर के आमदनी करता हूँ। तुम्हें पीना है तो पियो, नहीं तो चलते बनो। और इसके बाद विमर्शा मंत्री गए आगे और कुल देवी की आराधना की, और कुल देवी ने ऐसे विमर्शा मंत्री ने दो चीजें मांगी, हमारे पास कोई संतान नहीं है और आबू के ऊपर हमारा कोई धर्म स्थान नहीं है। कुल देवी ने कहा कि तेरे पास इतना ही पुण्य है कि तुझे एक चीज मिल सके, या तो तेरे कुल का वारस मिलेगा या तो तुझे मंदिर के लिए आरस मिलेगा, सोच करके बोलना। और विमल साहब उसकी पत्नी ने सोचा कि कल ही हमने देख लिया, वारिस तो मिल गया, लेकिन वारिस अपने नाम को आगे बढ़ाएगा या कलंक लगाएगा, कौन जाने भविष्य क्या। कल ही देखा एक वारिसदार किस प्रकार अपने पिता और अपने पूर्वजों के सत्कृत्यों को कोस रहा है कि मेरे पिता के पास तो अक्ल नहीं थी, सभी पैसा वापरते गए। आज ये करोड़ों की संपत्ति हाथ में होती तो मुझे उसको पता नहीं कि दुर्भाग्य उसके पुण्य की कमी से आया है, नहीं कि पिता के सत्कृत्यों से। चिंतन मनन के बाद नमन। और विमर्शा मंत्री और उसकी पत्नी ने एक मत होकर के निर्णय किया, कुल देवी से मांगेंगे कि हमें वारस नहीं चाहिए, हमें हमारे धर्म स्थान के लिए आरस चाहिए। और आज वो आबो के जिनालय आदिनाथ विमल वसई जिनालय, वहां दर्शन करते हमें याद आता है कि उस स्त्री ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा, मातृत्व की इच्छा का बलिदान देकर के इस भव्य स्थान को खड़ा किया है। नमन की वृत्ति जीवन में हर हमेशा जीवंत रहनी चाहिए। जहां भी नमन की वृत्ति आएगी हमारा पुण्य बढ़ेगा। जीवन उत्थान का तीसरा परिबंध देख रहे हैं। मुंबई में बनी सत्य घटना। बिनमान से आए हुए गोवाणी से, उनकी अटक गोवाणी थी और बिनमान से मुंबई आए और उनका जबरदस्त बंगलो जूहू बीच पर, और जूहू बीच पर अपनी मर्सिडीज गाड़ी में जब वो जाते हैं, वहां बांद्रा के बीच में बांद्रा आने के पहले एक चाय वाले की रेकड़ी आती, ड्राइवर नया था और गोवानी सेठ ने उस ड्राइवर को कहा कि तू गाड़ी यहाँ पर रोक दे, और बाद में दूर से बताया कि वो चाय की जो रेकड़ी दिख रही है उससे 100 कदम आगे जाकर तो गाड़ी खड़ी रखना। गोवानी सेठ वहां से उतर के पैदल चल के गए, उस चाय की रेकड़ी पर 10 रुपया देकर के कटिंग चाय पी और 100 कदम चल के वापस मर्सिडीज में बैठकर जवेरी बाजार में अपने ऑफिस पर निकले। 2, 3, 4, 5 दिन ऐसे निकले। अब ड्राइवर को मन में विचार आया और उससे पूछा, श्रावक जी, सेठ जी, आप इतने पैसे वाले होकर के आप एक ऐसी रास्ते पर सामने रही हुई रेकड़ी पर 10 रुपए की चाय पीते हो? आपका ड्राइवर, मेरा पगार 40,000 का है, मैं भी ऐसी रेकड़ी पर चाय पीने की इच्छा नहीं रखता। इतनी गंदी, और उसका ग्लास देखो, उसका हाथ देखो, और यहाँ पर आप चाय पीते हो, वो भी चाय की रेकड़ी के सामने गाड़ी खड़ी नहीं रखते हो, 100 कदम पहले उतर जाते हो और 100 कदम चल के जाके फिर गाड़ी में बैठते हो। सेठ जी, इसके पीछे का रहस्य। और उस समय वो गोवानी सेठ ने जवाब दिया, आज से 30 साल पहले जब बिनमाल छोड़ के, राजस्थान में बिनमाल छोड़ के अकेला नौकरी करने में मुंबई आया,
घर पर माँ को कहकर आया था कि चिंता मत करना, मैं कुछ कमा करके तुझे मदद करूंगा, छोटे भाई को पढ़ाना है, घर पर पिताजी की आवक नहीं है, और मात्र एक जोड़ी कपड़ा लेकर मुंबई आया, और मुंबई में सबसे पहले इस चाय वाले ने मुझे नौकरी पर रखा। आज उस बात को 30 साल बीत गए। इसके यहाँ मैंने 6 महीने नौकरी की, और बाद में मुझे यहाँ से एक होटल में नौकरी मिली। उसके बाद मैंने किसी की दुकान पर झाड़ू पोछे का काम किया, और धीरे धीरे मेरी कार्य कुशलता को देखकर उसने मुझे अपने दुकान पर रखा, और सोने चांदी की दुकान से आज मेरे पास चेन बनाने की, सोने की चेन की फैक्ट्री तक पहुंच गया। लेकिन यदि मुझे मुंबई में ये पहला सहारा नहीं मिलता तो आज मेरी जीवन यात्रा का विकास यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। 30 साल पहले नौकरी पर रखने वाले चाय वाले को आज भी वो सेठ एक सैल्यूट देता है, उसके सामने गाड़ी में बैठकर वहां से पसार भी नहीं। सेठ ने ड्राइवर को कहा, यहाँ इस रोड से भले ही हजारों गाड़ियां जाती होगी, उस चाय वाले को पता नहीं चले कि मैं निकल गया, लेकिन मुझे तो पता चल रहा है कि मेरे उपकारी यहाँ पर बैठे हैं, और मैं उसके आगे, आज सब कुछ हो गया, इसके लिए उसके आगे गाड़ी में जाओ, इसके लिए मैं 100 कदम पहले उठता हूँ और 100 कदम बाद बैठता हूँ। नमन की वृत्ति क्या होती है। और उस समय ड्राइवर ने कहा, आपको इतना सद्भाव है अपने उपकारी पर, तो उसको चाय की लारी पर क्यों रखा, आप उसको भी उठा करके। और तब सेठ ने कहा कि ये अपनी देश की संस्कृति की महानता है। जब मैंने उससे ऑफर की कि चल तुझे मेरे ऑफिस पर अच्छी से अच्छी पोस्ट में और महीने के 2 लाख पगार पे भी तुझे शुरुआत में रखता हूँ, तूने मुझे स्टैंड दिया और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। और चाय वाला कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, आज मैं मेरे बलबूते पर जी सकता हूँ। पिताजी ने सिखाया था कि बेटा, किसी के हाथ के नीचे जीने से अच्छा अपनी खुद की आमदनी पर जीना। सेठ, आज मैं यहाँ पर सेठ बन के जी रहा हूँ, भले दिन की 400 की कमाई है, लेकिन मैं किसी के हाथ के नीचे नहीं, वहां आऊंगा आपका उपकार होगा, कायम आपके हाथ के नीचे जीना पड़ेगा। सेठ, अपनी आजादी को छोड़ करके मैं गुलामी में क्यों आऊं। एक चाय वाले के पास भी कितनी खुमारी है, कितनी समझ की स्पष्टता है। कम कमाएंगे लेकिन सर ऊंचा करके जिएंगे। ये सब सत्य घटनाएं बताती है कि अपने पास क्या संस्कृति थी। आत्म उत्थान का तीसरा परिबल है नमन की वृत्ति। जहां भी जाओ, जो भी अच्छा देखो, और जहां भी अपने को लगे झुक जाओ। जो बाल्टी कुएं में जब पानी निकालने के लिए घड़े को या बाल्टी को डाला जाता है, पानी लेकर के वही बाल्टी बाहर आती है जो झुकने के लिए तैयार होती है। जो अक्कड़ रहती है वो बाल्टी कायम खाली बाहर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले नमन की वृत्ति लाओ, झुकना सीखो। अपने आत्म उत्थान के पाए में चौथा पाया, चौथा परिबल शास्त्रकार भगवान ने बताया, नमन के बाद लगन की वृत्ति। जिस चीज की ताकत का हमें परिचय हो जाता है, उस चीज को पाने के लिए फिर हमें कैसी लगनी भीतर से लग जाती है। एक बार मन में संपत्ति की ताकत छू गई, संपत्ति की ताकत का अनुभव हो गया, सत्ता की ताकत का अनुभव हो गया, फिर वो व्यक्ति संपत्ति या सत्ता को पाने के लिए कितने लगन से काम में जुट जाता है। बोलो, ऐसे ही हमारे जीवन में सत्कार्य और सद्गुणों की ताकत का अनुभव हमने किया है। यदि अनुभव हो जाता तो सत्कार्य की एक भी तब, सत्कार्य का एक भी अवसर हम छोड़ नहीं सकते। सद्गुणों को पाने का एक भी स्थान, उससे हम बाकात नहीं, अपने आप को दूर नहीं रख सकते। लेकिन लगन नहीं लग रही है, इसका मतलब यही है कि उसकी ताकत का हमें आज तक ख्याल नहीं आया। बिहार करके आए, बड़ौदा से होकर के आए दिल्ली। बड़ौदा में एक व्यक्ति की पहचान हुई, सुनील भाई देसाई। ऐसे तो वैष्णव व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति की जीवन की खासियत, बड़ौदा में बस से कोई ट्रेवल कर रहे थे, अपने दैनिक कार्य काम से जा रहे थे,
और बस का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इस तरह से वो व्यक्ति घायल हो गया कि शरीर के सभी अवयव है, खाली एक मस्तिष्क को छोड़ करके पूरी बॉडी उसकी डेड। अपनी गर्दन भी अपनी इच्छा से हिला ना सके, मात्र आंखें और होठ हिलते हो। इस बीमारी में उसने 24 साल निकाले। वो व्यक्ति है 24 साल के इस सफर में उसने बीमारी के पहले ही साल में अपनी पत्नी से बात की कि देखो पूरा शरीर तो निश्चेष्ट हो गया, चेष्टा रहित हो गया, लेकिन आज आंख और होठ चल रही है। परमात्मा का कोई इसमें भी संदेश है। और उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए अपनी पत्नी को कहा कि अपने इलाके में जितने भी अकेले दुकेले रहने वाले बुजुर्ग है, मात्र पति पत्नी रह रहे, संतान नहीं है, या संतानों ने उसको निकाल दिया है, या किसी के पास अपंग है, अपाहिज है, ऐसे बुजुर्गों की, बड़ी उम्र के बुजुर्गों को अपन यहाँ से टिफिन देने की व्यवस्था चालू करते हैं। 24 साल से ऐसी डिजेबल अवस्था में खुद तो बिस्तर में पड़ा है, लेकिन फोन से बात करके लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। अपनी आमदनी में से जो ब्याज आता है उसमें से एक रकम उसने फिक्स कर दी और 24 साल से दूसरे अपंगों को और बुजुर्गों को टिफिन पहुंचाने की सहायता। आज जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसा दुख टूट पड़े और उसमें दूसरों को सहाय करने की भावना होना। आज अपने जीवन में ऐसा कौन सा दुख है, फिर भी हमारे जीवन में दूसरों के लिए क्या सद्भावना जीवंत है। सत्कृत्यों की ताकत की अनुभूति नहीं है, इसलिए सत्कृत्य करने के लिए अपने भीतर लगन नहीं लग रही। एक बार पता चल जाए कि क्या ताकत है सत्कार्य करने की, तो जीवन में उत्साह आएगा। जीवन में अपनी जीवन की फरियादें तो कहीं बाजू में रह जाएगी और अपने को लगेगा कि सचमुच में शास्त्रकार भगवंतों का स्पष्ट विधान है, दुखे दुखाधिकम पश्येत्। जीवन में जब भी दुख आए, अपने से अधिक दुखी का चेहरा आपके सामने लाओ, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ दुख ही नहीं, परमात्मा को धन्यवाद देने का उस अवसर पे भी मन हो जाए। लगनी, आत्म उद्यान का चौथा परिबल लगनता। और जैसे लगन लगेगी उसके बाद आत्म उत्थान का पांचवा पाया अपने जीवन में आएगा, वो है मगनता। आज लगन नहीं है, इसके लिए किसी भी क्षेत्र में हम मगन नहीं हो सकते। अर्जुन को राधा वेद साधना और उसकी शर्त थी के ऊपर 2 चक्र चलते होंगे, उसके ऊपर एक पुतली है, उस पुतली की डाबी आंख को, पुतली भी गोल घूम रही है, चक्र भी, एक चक्र सीधा दूसरा चक्र उल्टा, और उसके बीच में से जब उस चक्र का छेद, 2 चक्रों का छेद और उसके ऊपर पुतली की डाबी आंख तीनों एक साथ में एक समय पर आए, उस समय उसे तीर चलानी है। उस समय अर्जुन को ना ही चक्र दिखे, ना ही कोई जिस पेड़ पर पुतली थी वो दिखी, ना ही पेड़ की एक डाली दिखी, ना ही जिस पुतली के शरीर में आंख थी वो पुतली दिखी, लेकिन अर्जुन की नजर किसके ऊपर थी? पुतली की बाईं आंख पर। और जैसे ही बाईं आंख और दोनों छेद एक साथ में आ गए, अर्जुन ने तीर छोड़ करके बाईं आंख बीन दी। जो निशान ताक करके बैठा था उसमें मगन हो गया, तो सिद्धि उससे दूर नहीं। आज हमारे जीवन में कोई भी क्षेत्र की लगन नहीं, इसके लिए हम उसमें मगन भी डूब नहीं सकते, और डूब नहीं सकते इसके लिए हम मोती को पा नहीं सकते। समुद्र में मोती किसके नसीब में होता है? किनारे पर बैठने वाले को मोती नहीं मिलते, भीतर डुबकी लगाने वाले को ही मोती मिलते। हमारा भी साधु जीवन, इस साधु जीवन में भी आपका गृहस्थ जीवन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? एक शिष्य का लक्ष्य होता है सदगुरु को चाहे जिस हालत में प्रसन्न करना, गुरु की कृपा पाना। हमारे यहाँ आचार्य भगवंत के त्रिलोचन सूरी महाराज, हर साल उनका रिकॉर्ड पर्युषण की 28 दीक्षा आदि तब से सालों से चलते, सालों से। लेकिन उनके भी शिष्य हो गए
उनके भी कितने भक्त हो गए, लेकिन उनके गुरु मौजूद है। और एक बार पर्युषण के पहले गुरुदेव से जाकर के पचकान मांगा, गुरुदेव वंदन करके पचकान मांगे, गुरुदेव ब्यासना। और गुरु ने इतना ही कहा, पचकान मैं दूंगा या तेरी चॉइस का होगा। त्रिलोचन सूरी महाराज खुद ऊंचे पद पर, लेकिन अपने गुरु के सामने क्या बन जाते हैं? शून्य। भले मेरे 10 शिष्य हो, लेकिन आज भी मेरे गुरु के लिए तो मैं उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं। और गुरु से कहा, गुरुदेव आज थोड़ी सी सरदर्द, शरीर में थोड़ा सा तनाव, इसलिए व्यासना की भावना हुई। गुरु ने कहा, तू तो गुरु का भी गुरु बन गया, आज क्या तप करना वो तू नक्की करेगा। नहीं गुरुदेव, गलती हो गई, मिच्छा में दुक्कड़म, आप कहो वो तप। और गुरु ने कह दिया 28। पर्युषण के 8 दिन पहले 28 का पचकान, पर्युषण के 1 महीने पहले की बात। 28 का पचकान 8 दिन पूरे हुए। सभी को सन में पता चला कि आचार्य भगवंत की भी 28 चल रही है, और 28 पूरी हुई। अब 9वें दिन जाकर के अब वापस वो भूल करने, पहली बार तो भूल की कि गुरु महाराज पचकान व्यासना, आज पूछने की हिम्मत नहीं। वंदन करके, गुरुदेव पचकान, भाई आज पचकान का क्यों पूछ रहा है? साथ वाले महात्मा ने कहा, गुरुदेव आपने इनको 28 दिन, अरे भूल गया मैं तो, आज क्या है, 8 उपवास पूरे हो गए जी। सभी महात्मा को लगा कि आज तो पारना हो जाएगा। और गुरुदेव ने कहा, ठीक है, 8 कैसे हुए? अच्छे हुए, चाहता है। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से शरीर में लग ही नहीं रहा कि 8 दिन कहाँ निकल गए, तो ठीक है, दूसरे 16 ले लो। त्रिलोचन सूरी महाराज ने, जी साहब जैसी आपकी आज्ञा, 16 उपवास के पचकान लेकर चले गए। 16 उपवास की पारने पर पूरा संघ इकट्ठा हुआ, स्नेही स्वजन भी आ गए कि आज 16 उपवास साहिब के हैं, लेकिन आज पर्युषण का पहला दिन। गत 25 सालों से पर्युषण की 28 चालू है, और आज पर्युषण का पहला दिन है। सभी को लगा 8 हो गए, और बाद में 16 हो गए। अब कितने बचे? 8 और 16 24। अब कितने बचे? 6 बचे। तो आज पर्युषण का पहला दिन है, और त्रिलोचन सूरी महाराज ने वंदन करके गुरु महाराज को कहा, गुरुदेव आज का पचकान। और सभी को तो आप तो गुरु महाराज इसको 28 दे देंगे, क्योंकि 25 साल से 28 कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने कहा, तूने तो बहुत बड़ी तपस्या कर ली, आज तुझे व्यासना। और त्रिलोचन सूरी महाराज ने, जी साहब जैसे आपके व्यासना, मगनता। 25 साल का अपना रिकॉर्ड एक झटके में टूटता हो, बोलो हम छोड़ने को तैयार हो गए। एक बार तो गुरु महाराज को बोले ना, गुरु महाराज 25 साल से 28 चल रही, कभी 28 छोड़ी नहीं। लेकिन गुरु को पता था कि मुझे इसको क्या देना। हमारे पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, गिरनार में आपने नाम सुना होगा, धर्म रक्षित सूरी महाराज का। गिरनार के लिए जिन्होंने आजीवन आइनबिल 10,000 से ज्यादा आइनबिल किए, और अंत में कैंसर की वेदना में अत्यंत समाधि पूर्वक देवलोक हो गए। वो धर्म रक्षित सूरी महाराज जब चंद्रशेखर महाराज जी के पास तपोवन में दीक्षा के पश्चात उनकी निश्रा में थे, और एक दिन गुरु महाराज के पास पचकान लेने आए। गुरु महाराज पचकान, उस दिन चंद्रशेखर विजय जी महाराज से आपको सरदर्द था, पचकान क्या पचकान लेना है? बस गुरु महाराज आपके कृपा से 500 एमबील में 220 एमबील हो गए, 500 एमबील शरण चालू किए, चल रहा है। और चंद्रशेखर महाराज जी पर इतनी जिम्मेदारी, इतने शिष्य, अब एक का पचकान याद ना रहे। और उस दिन उनका सर दर्द हो रहा था, और धर्म रक्षित सूरी महाराज को कह दिया कि 220 एमबील हो गए, मेरा एक दिन में ऐसा हालत हो रहा है, एक काम कर, तू पारना कर दे। और पारना कर, 500 एमबील की शक्ति थी, 500 एमबील करने के लिए 220 के माइलस्टोन तक पहुंच गए, और वहां पर पारना, जी सर पारना, और पारना कराने के तीसरे दिन वापस गए और कहने लगे, गुरु महाराज आज पचकान क्या करना, क्या चल रहा है तेरा? गुरु महाराज आपने पारना कराया 220 एमबील का, क्यों 220 एमबील किए? 500 की भावना थी। वो 500 की तेरी भावना थी, और मैंने 220 पर पारना कराया, मेरी भूल हो गई, काम कर, वापस 500 चालू कर दे। जी महाराज, वापस से 1 से लेकर के 500 एमबी। हम हुए तो, अरे पारना ही कराना था तो 220 एमबी मेरे सब पानी में गए ना।
पानी में गए। मगनता, लगन लगी थी कि मुझे मेरे गुरु के एक एक सांस पर चलना है, एक एक विश्वास पर चलना है। मुझे कोई संकल्प विकल्प नहीं करना। जहां लगन लगेगी ना, वहां मगनता आए बिना नहीं रहेगी। आज आपके परिवार में, हमारे समाज में कहाँ ऐसी लगन है। एक चेन्नई के एक व्यक्ति की सत्य घटना बताता हूँ, बहुत सोचने जैसी है। उस बुजुर्ग ने, उसके 3 संतान है, 2 संतान की शादी हो गई। अब तीसरे संतान की बहू आई, और तीसरा संतान भी थोड़ा छोटा था, इसलिए लाड़ प्यार में बड़ा हुआ था। और उसकी बहू, जो उसकी पत्नी आई, वो भी थोड़ी आज के जमाने के रंग से रंगी हुई आई। पहले के 2 संतान और उनकी दोनों की पत्नियां, दोनों अत्यंत सुशील, संस्कारी और अपने संस्कृति के रंग से रंगी हुई। ये तीसरी वाली बहू आई, वो थोड़ी सी मॉडर्न जमाने की हवा वाली थी। और घर में आते ही अच्छी तरह से सब बातचीत हुई थी, लेकिन उसके रहने कहने का ढंग, उसका तौर तरीका, 6 महीने तक घर में बहुत सी कुछ ना कुछ तनाव होता था, छोटी छोटी बात पर बहस होता था, किसी प्रकार की छोटी मोटी चकमक होती थी। लेकिन 6-8 महीने में उस व्यक्ति ने विचार में चढ़ा। विचारक व्यक्ति था, संघ में बहुत ही अच्छी सेवा देने वाला व्यक्ति था, बुजुर्ग था, अनुभवी था। उसके घर में 6-8 महीने जो भी चला, उसके बाद धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। और तब उसको उसके मित्र ने पूछा कि दोस्त, ये तेरे घर पर 6-8 महीने इतना सब चला, अब गए 2 महीने से देख रहा हूं कि सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसके पीछे का कारण? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी सोच काम पर लगाई। मैंने इतना ही सोचा कि मेरी 2 बहुएं अत्यंत सरल, सीधी, सादगी से जीने वाली, कम खर्चे में और अच्छी तरह से मर्यादा में जीने वाली, और ये तीसरी बहू आई है, उसका हाथ थोड़ा सा छूट से चलता है, उसके तौर तरीके अलग है, उसकी थोड़ी रुचि अलग अलग चीजों में है, कपड़ों में, रहने तरीके में, बोलने में वगैरह। लेकिन इसके कारण 6-8 महीने मैंने भी तनाव में निकाले। फिर मुझे विचार आया कि 8 महीने हो गए हैं, ये तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन 8 महीने में कभी भी मेरे तीसरे बेटे या बहू ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं, हम इसके बीच नहीं रह सकते। मुझे यही विचार आया कि इतनी उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो हमारे साथ एडजस्ट होने को तैयार है, तो हम समझदार होकर के उनको एडजस्ट करने को क्यों तैयार नहीं। यदि ये परिवार में सम टूटेगा और वो 2 हमारे कड़काई के कारण अलग हो जाएंगे, तो बोलो, अलग होने के बाद मर्यादा घटेगी या बढ़ेगी? जो मर्यादा अब वो पाल रहे हैं, हमारे से अलग होने के बाद अलग घर कर लेंगे तो मर्यादा बढ़ेगी या घटेगी? मर्यादा बढ़ेगी उसकी। वो विचारक कह रहा है, मेरे मन में विचार आया कि इतनी मर्यादा की वो छूट छाट ले रही है, इसके कारण मुझे इतना अंदर से आर्त ध्यान हो रहा है, पीड़ा हो रही है। यदि अलग हो गए तो ये जो मर्यादा पाल रही है वो भी टूट जाएगी। अब मुझे सोचना है कि मुझे मेरे परिवार को अखंड रखना है या उसको टुकड़ों में बांट देना। बस बहुत चिंतन करके फिर मैंने अपनी सोच काम पर लगाई कि वो जिस मर्यादा के इतनी पाबंदी और इतनी जून वाणी के विचारों के बीच भी वो अपने विचारों को ढालने के लिए प्रयत्नशील है, तो हमें भी उनके अनुरूप अपने विचारों को भले हम छोड़े नहीं, लेकिन उनके विचारों को, उनके स्तर की मर्यादा में भी स्वीकार करके परिवार को संप में रखना, इससे बड़ी कोई ताकत इस कलयुग में नहीं। लगन थी कि मुझे किसी भी हालत में परिवार को टूटने नहीं देना है, तो मगनता आ गई कि जो होगा, जैसा होगा, हम उसको भी चला करके साथ में चलाएंगे, लेकर चलेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे। बस आत्म अपने जीवन में भी अपने जीवन का उत्थान करना है हमें, तो हमें भी इन परिबलों पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। पहले नंबर पर श्रवण, श्रवण के पश्चात मनन, मनन के पश्चात की भूमिका आई नमन, नमन के पश्चात लगन और लगन के पश्चात मगन। बस इस भूमिका के परिबलों के आधार पर अपने जीवन का भी उत्थान हो और हम उसमें भी अग्रसर बने, यही परमात्मा से प्रार्थना। शिवमस्तु सर्व जगत